मित्रों, आज का अपना मुहावरा है हाथ मलते रह जाना। इसका अर्थ है पछताना। मनुष्य की एक स्वाभाविक क्रिया है हाथ मलना, पर कई बार व्यक्ति अपनी गलतियों से या दूसरों की गलतियों से कार्य नुकसान होने पर पछताता है। उस समय अधिकांश लोग अपने दोनों हाथ मलते हैं। शायद इसीलिए पछतावा के लिए मुहावरा बन गया होगा हाथ मलते रह जाना। इसके भावों को हम भिन्न भिन्न वाक्यों से प्रकट करने की कोशिश करते हैं। जो लोग बिना सोचे समझे काम शुरू करते हैं वे अंत में हाथ मलते रह जाते हैं। इस वाक्य में यह दर्शाया गया है कि पछताने के पीछे व्यक्ति की नासमझी कारण होता है। व्यक्ति यदि सभी बिंदुओं पर सोच समझकर काम करना शुरू करे तो बाद में पछताने की गुंजाइश नहीं के बराबर रहता है। अतः हमें सोच समझकर ही कार्य शुरू करना चाहिए। दूसरे वाक्य में देखिए, बच्चों, परीक्षा से पहले यदि मेहनत कर लिया होता तो आज हाथ नहीं मलना पड़ता। इस वाक्य में से यह भाव ध्वनित हो रहा है कि यदि विद्यार्थी परीक्षा से पहले मेहनत कर ले तो परिणाम के बाद जो उसे पछताना पड़ता है वह नहीं पछताना पड़ेगा। इस वाक्य में ऐसे छात्रों के लिए कटाक्ष भी किया गया है कि यदि पढ़ाई के समय मेहनत नहीं किए तो जीवन भर पछताओगे। तीसरे वाक्य में देखिए, यदि यूं ही आलस्य करते रहे तो एक बार क्या 1000 बार हाथ मलना पड़ेगा, समझे। इस वाक्य में भी वैसा ही भाव झलक रहा है, पर थोड़ी सी नसीहत ज्यादा दी गई है। आलसी व्यक्ति जीवन में एक ही बार नहीं पछताता, बल्कि यूं कह लीजिए कि वह जीवन भर पछताता है। इस वाक्य में से हमें यह भी संदेश मिल रहा है कि जीवन में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए, बल्कि परिश्रम से कार्य करना चाहिए, जिससे बाद में पछताना न पड़े। चौथे वाक्य में देखिए, जिसके पास धन दौलत होता है ना भाई साहब, वह कभी हाथ नहीं मलता, बल्कि हर सफलता को अपनी मुट्ठी में कर लेता है। इस वाक्य में एक अलग ही भाव प्रकट हो रहा है। इससे यह भाव प्रकट हो रहा है कि सफलता पाने के लिए परिश्रम आदि से ज्यादा धन दौलत की आवश्यकता होती है। धन दौलत से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, पर ध्यान रहे ऐसी सफलता कामयाबी नहीं होती है। वही सफलता कामयाब होती है जो अपने परिश्रम से प्राप्त होती है। पांचवें वाक्य में देखिए, समाज में ऐसे भी कर्मयोगी हैं जिन्हें कभी भी जीवन में हाथ नहीं मलना पड़ा, बल्कि जीवन भर वे हमेशा सफल ही होते रहे। इस वाक्य की गहराई में झांकें तो आपको एक अलग ही सुखद अनुभूति होगी। जीवन चक्र ऐसा है कि किसी न किसी रूप में व्यक्ति को हर परिस्थिति से रूबरू होना पड़ता है। ज्यादातर लोग परिस्थितियों को अपने जीवन में रचा बसा लेते हैं, पर कुछ ऐसे कर्मवीर होते हैं जो परिस्थितियों को चुनौती देते हैं, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। ऐसे ही कर्मयोगियों के विषय में कहा गया है कि वे असफलता पर भी पछतावा नहीं करते। एक नए मुहावरे के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।